Hello friends, myself Dr. Deepak Kulshrestha, Principal Government Ayurved College, रीवा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीपीआर। सीपीआर के समान ही फर्स्ट एड की भी जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड की जानकारी के अभाव में कई बार व्यक्ति की जान चली जाती है या केस खराब हो जाता है। तो फर्स्ट एड एक्चुअल में है क्या? When you provide basic medical care to someone experiencing a sudden injury on the line known as first aid। जब सडन इंजरी अचानक कोई दुर्घटना होती है, उसमें हॉस्पिटल ले जाने के पहले उसको जो हम सहायता पहुंचा सकते हैं या पहुंचाना चाहिए, उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। या कई बार सीवियर इंजरी ना हो या कुछ माइनर इंजरी भी, जैसे घर में चोट लग जाना, हल्के से जल जाना, कट लग जाना आदि अवस्थाओं में भी व्यक्ति को प्रथम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, वही फर्स्ट एड कहलाता है। फर्स्ट एड फॉर द स्टॉप्ड हार्ट, ये मैंने पहले इसके पूर्व भी सीपीआर के विषय में डिटेल में हमने देखा था, जिसका लिंक मैंने आई बटन में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। वहाँ से आप सीपीआर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीपीआर में कार्डियक मसाज या हार्ट कंप्रेस करना और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट की जान बच सकती है, बच जाती है कई बार। दूसरी फर्स्ट एड की हमें ज़रूरत पड़ती है रक्तस्राव। रोड साइड एक्सीडेंट हमारे सामने होते हैं कई बार, या किसी भी और कारणों से भी उसमें रक्तस्राव या ब्लीडिंग होती है। ऐसी अवस्था में हमको ब्लीडिंग रोकना परम आवश्यक है, क्योंकि उस समय तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना संभव नहीं होता, लेकिन हमारे सामने उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को ब्लीडिंग होती रहती है। यदि हम उस ब्लीडिंग को चेक कर लें, रोक लें, तो पेशेंट की जान बच सकती है। ब्लीडिंग 3 प्रकार की हो सकती है। शरीर के अंदर नसें 3 प्रकार की होती हैं, कैपिलरी, वेन्स और आर्टरीज। कैपिलरीज से समझ में नहीं आता कि हमें ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, परंतु जो ऊजिंग उसको कहते हैं, ऊजिंग होते हुए दिखाई देती है हमें, तो उसको हम कंप्रेस करना है। वेन्स का ब्लड जो है वो कंसिस्टेंट ब्लड फ्लो होता है, एक समान गति से ब्लड निकलता है और उसका कलर डार्क रेड कलर का होता है। इसी प्रकार से आर्टरीज से जो ब्लड निकलता है वो फोर्सफुल निकलता है, प्रेशर के साथ निकलता है, पंप की तरह निकलता है और उसका कलर जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। हमको इसमें करना क्या रहता है? हाथों को अच्छे से धोकर, यदि आपके पास दस्ताने उपलब्ध हों तो उन दस्तानों को पहनकर ही हमें इस पेशेंट के ऊपर ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि दस्ताने नहीं हैं तो हमको उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, परंतु यदि दस्ताने उपलब्ध हैं तो दस्ताने अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी है। यदि उसको कोई हेपेटाइटिस होगा, कोई एड्स होगा मान लो, तो और हमारे हाथ में यदि कहीं कट लगा होगा तो उसका ब्लड हमारे ब्लड से मिलकर हमको भी अफेक्टेड कर सकता है। इसलिए यदि दस्ताने उपलब्ध हों तो दस्ताने अवश्य पहनना चाहिए। साफ पानी से घाव को साफ करना चाहिए, जिससे कि उस रोड साइड के जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय जो धूल मिट्टी के कण लगे होंगे उनको साफ़ किया जा सके। उसके बाद कोई साफ़ कपड़ा या गॉज पीस उपलब्ध हो तो उस पर रखकर एक प्रेशर दबाव बनाते हैं, खूब टाइट उसको दबा के रखते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग होकर ब्लीडिंग बंद हो जाती है। 5-7 मिनट तक हम उसको दबा के रखते हैं और दबाने के बाद हम उसको हटा के देखते हैं। यदि ब्लीडिंग हो रही हो तो पुनः उसको दबाते हैं, और यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही हो तो उसको ड्रेसिंग कर देते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है फर्स्ट एड फॉर द चोकिंग, श्वास नली बंद होने पर। तो ये इस प्रकार से पेशेंट को महसूस होता है कि किसी कारण से यदि कोई फॉरेन बॉडी, कोई अन्न का कण या कफ श्वास नली में फंस जाता है, तो ऐसी अवस्था में पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। पेशेंट को घबराहट होने लगती है, पेशेंट नीला पड़ने लगता है और सांस रुकने लगती है। तो ऐसी अवस्था में हमको तुरंत क्या करना चाहिए?
पैनिक नहीं, सबसे पहली स्थिति है कि हमको उस अवस्था में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है हमको, और पेशेंट को सांत्वना देते हुए हमें कार्य करना है। तो हमको पेशेंट के पीछे, जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया, फोटो में दिखाया गया है, पेशेंट के पीछे हमको खड़े होना है। खड़े होकर एक हाथ की मुट्ठी बनानी है, उस मुट्ठी के ऊपर दूसरे हाथ से हथेली से उसको नाभि के ऊपर इस प्रकार से प्रेस कर कर और एक झटके से उसको दबाना है। तो इस प्रकार से लगातार हम करीब 8 से 10 बार दबाते हैं। तो उस दबाने से क्या होता है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है, एब्डोमेन में प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर जो है वो डायफ्राम पे लगता है, और डायफ्राम जो है फेफड़ों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उससे हमारी सांस नली में यदि कोई चीज़ अटकी हुई है तो वो बाहर निकल जाती है और पेशेंट की जान बच जाती है। जलन यदि हो, किसी कारण से यदि व्यक्ति जल जाता है, तो उस समय भी फर्स्ट एड की आवश्यकता हमको पड़ती है। बर्न जो है कई प्रकार से हो सकता है, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिसिटी से बर्न, या किसी आंच से बर्न, फ्लेम से बर्न। यदि केमिकल से बर्न हुआ है तो उस केमिकल को रिमूव वहाँ से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से यदि बर्न हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट को ऑफ करना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। हीट से यदि बर्न हुआ है तो उसमें को उस पार्ट को रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए, जिससे कि उसकी हीट कम हो जाती है। उसके पश्चात हमको कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन घर में हो, कोई एंटीसेप्टिक लोशन घर में हो, तो उसको हम लगा सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ होती है एलोवेरा। एलोवेरा का गूदा रस निकाल कर हम उसको उस स्थान पर लगाएं, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। उसके बाद हमको पेन किलर, कोई औषधि यदि हो तो उस पेन किलर को हम दे सकते हैं। फ्रैक्चर के केसेस में यदि कोई चोट लगी हो तो उस समय भी फर्स्ट एड की बहुत ही आवश्यकता हमको होती है। हाथ और पैरों में यदि चोट लगी हो तो उसको हम फर्स्ट एड उसको कैसे उपलब्ध कराना है। हाथ और पैरों में जब चोट लगती है तो उसको हमको फ्रैक्चर मान के ही उसकी हैंडलिंग करना है। बिना एक्सरे के हमको, जब तक एक्सरे न हो जाए तब तक उसमें यदि क्लियर नहीं होता है कि फ्रैक्चर है, तब तक उसको हमको फ्रैक्चर मानकर ही पेशेंट की हैंडलिंग करना है। जिससे यदि फ्रैक्चर हुआ भी होगा तो वो उसकी स्थिति खराब नहीं हो पाएगी। तो हमको इसमें देखना ये है कि जिस स्थान पर चोट लगती है उस स्थान को मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है। तो उस स्थान पर यदि कोई कड़ी वस्तु जैसे डंडा, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड जो भी उपलब्ध हो का सहारा देकर बांधना चाहिए। उसके बाद ही उस हिस्से को उठाना चाहिए। यदि हम उसको बिना बांधे हुए, बिना सपोर्ट दिए हुए यदि बांध देते हैं, उठाते हैं, तो पेशेंट को पेन की वजह से शॉक हो सकता है, शॉक में पेशेंट जा सकता है, या वहाँ की वेसल्स डैमेज होकर, ब्लीडिंग होकर पेशेंट की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हमको बिना सपोर्ट के लिम्स को, हाथ पैरों को नहीं मूव करना चाहिए। उसके जिस प्रकार से फिगर में दिखाया गया है, कोई डंडे का सहारा देकर कपड़े से बांध दिया जाता है और उसके बाद ही पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। एक और स्थिति बनती है कि नाक से ब्लीडिंग होना। यदि नाक से यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसी अवस्था में हमको फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है। नाक से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो समान रूप से हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को लिटा देते हैं, व्यक्ति को लिटा देते हैं, या पीछे इस प्रकार से झुका देते हैं। इससे स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसमें हमको क्या करना क्या है कि पेशेंट को सामने की तरफ थोड़ा सा झुकाना है। झुकाने के बाद एक अंगूठे और एक उंगली से इस प्रकार से नाक को आपको बंद करना है और मुंह से सांस लेने के लिए बोलना है। तो ये जो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे 5 मिनट के लिए आपको दबा के रखना है। दबाने से 5 मिनट में ब्लीडिंग, क्लॉटिंग होकर बंद हो जाती है। हम उसको पुनः छोड़ के देखते हैं, यदि ब्लीडिंग हो रही है तो फिर से हम उसको दबा के रखते हैं। ब्लीडिंग होने के अनेक कारण हो सकते हैं। गर्मियों में वेसल्स डायलेट होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, हाई बीपी होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, या ब्लीडिंग होने के अनेक कारण हैं। तो उन कारणों की चिकित्सा अलग से बाद में हम कर सकते हैं, परंतु पहले हमको ब्लीडिंग रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है
कि उसको उंगली से और अंगूठे से इस प्रकार से 5 मिनट के लिए और सामने थोड़ा झुकाकर रखना चाहिए। इसके अलावा और भी कई स्थिति फर्स्ट एड के लायक हो सकती हैं। जैसे एक कॉमन स्थिति बनती है मधुमक्खी के काटने पर। मधुमक्खी से ने यदि काट लिया है तो उसका डंक वहाँ पर छोड़ के चली जाती है, तो उस डंक को हमको रिमूव करना है। पकड़ के उस डंक को रिमूव करें, उसके बाद साबुन के पानी से उसको अच्छे से वॉश करते हैं। उसका जो पॉइज़न होता है मधुमक्खी का, वो एसिडिक मीडियम का होता है, तो वहाँ पर हमको एल्कली मीडियम का कोई केमिकल या कोई सॉल्यूशन डाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा उपलब्ध जो होता है हमारे पास वो है चूना या साबुन का पानी। उसको तुरंत हम डालें और डालने के पश्चात पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। और आपके पास यदि कोई पेन किलर उपलब्ध हो तो पेन किलर या एंटी एलर्जिक कोई दवाई हो तो वो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।